जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एसएससी जीडी हिंदी के लिए क्लास नंबर 2 है प्रैक्टिस सेट की, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हम हिंदी की पूरी थ्योरी क्लासेस कर चुके हैं जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रोज़ करते हैं। तो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हिंदी का। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो रस आपको पढ़ के जाना है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिर्च में कौन सा समास है। तो काली मिर्च यानी मिर्च कैसी है, काली है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास कैसे पहचानोगे, तो कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पे काली पहला पद है और मिर्च दूसरा पद है, यानी उत्तर पद मिर्च है, पूर्व पद काली है। तो मिर्च कैसी है, काली है। तो जब किसी भी उत्तर पद की विशेषता बताए पहला वाला पद यानी पूर्व पद, तो क्या होता है, कर्मधारय होता है। जैसे काली मिर्च में काली मिर्च यानी मिर्च कैसी है, काली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना है। अगला देखेंगे तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताना है। तो चोटी का पसीना जो है एड़ी तक आने का कहावत का अर्थ है कड़ा परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। अगला देखेंगे कि धर्मार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो धर्मार्थ में प्रयुक्त जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। धर्म धन अर्थ आ धन आ मिलके क्या बनाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे खीर शब्द का तत्सम है। तो खीर एक शब्द है, इसका तत्सम बताना है। तत्सम कैसे शब्द होते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठाए जाएं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से उठाए गए शब्दों को बदल के रूप यूज करना। तो क्षीर होता है संस्कृत का एक शब्द जिसको तत्सम बोलते हैं, क्षीर से ही तद्भव बना है खीर, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्षीर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि तीन वेर खाती, सो तीन वेर खाती है, एक आपका ये शब्द वाक्य है, इसमें से कौन सा अलंकार है पूछा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ती यानी ता जो है बार बार आया है। तो आपका ये तीन बेर तो है, ता दो बार आया है, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हो बेर जो शब्द है ना दो बार आया है, बेर बेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार राइट आंसर होगा। यमक क्या कहता है, देखो यमक स्लेश तो आपका कहता है चिपके हुए, यानी कि एक ही शब्द से दो अर्थ निकले, और यमक कहता है कि एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग निकले। बेर और बेर अलग अलग। एक बेर होता है आपको कौन सा, खाने वाला फल। एक बैर होता है किसी से बैर या दुश्मनी कर लें। तो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, याद रखना। अगला देखते हैं कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो मुझसे उठा नहीं गया ये हो भाववाच्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भाववाच्य। अब भाववाच्य को आप पहचानोगे कैसे, देखो मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, जहाँ पे क्रिया हो लेकिन क्रिया के साथ साथ आपका भाव प्रकट करें कि ये काम हुआ नहीं या फिर हो गया। जैसे मुझसे हंसी आ गई, मुझसे हंसा नहीं गया, मुझसे बोला नहीं गया, ये सब कैसे वाक्य हैं, भाववाच्य हैं, भाव वाले। ठीक है, अगला देखेंगे कि जिसकी आशा न की जाए उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसकी आशा न की जाए ना, उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी प्रत्याशा ही नहीं है, आशा ही नहीं है, ऐसी चीज़ क्या होती है, अप्रत्याशित। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति भारी बहुमत से या अप्रत्याशित बहुमत से जीत गया, जिसकी आशा ही नहीं थी उतनी बहुमत से चुनाव में जीत गया। ठीक है, अगला देखेंगे कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने, यानी सामने खड़ा, प्रत्यक्ष प्रकट हो गए भगवान। ठीक है, परोक्ष मतलब सामने नहीं, किसी दूसरे के द्वारा सुनी गई बातें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम क्या होगा, परोक्ष। अगला देखेंगे कि मंदिर का पर्यायवाची क्या है। तो इसमें से बताना है कि मंदिर का पर्यायवाची क्या है। तो देवगृह जो है ना मंदिर का राइट पर्यायवाची है, क्योंकि देवताओं का जो गृह घर है उसको मंदिर बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि चौराहा में कौन सा समास है। अब देखो चौराहा में जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु क्या कहता है, जहाँ संख्याओं का बोध हो वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे कि चौराहा मतलब चार रास्तों का समाहार, इसका अगर आप विग्रह करोगे समास का तो चार रास्तों का समाहार। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका द्विगु समास राइट होगा। अगला है दिए गए वाक्य में वाच्य अज्ञात कीजिए, यानी वाच्य आपको बताना है कौन सा है। तो देखो वाक्य है कि राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता।
अब नहीं जाता, मैंने आपको बता ही दिया कि जब दौड़ा नहीं जाता, करा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता या फिर करा जाता है, तो इन सब में क्या रहता है, भाव रहता है। यानी कोई भाव है तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं, याद रखना आप। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझसे बोला नहीं जाता, ठीक है, तो कैसा होगा, भाववाच्य, ठीक, भाव प्रकट करने वाले वाक्य। अगला है कि तट टमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए जो ता जो है, ता तट पे भी आया है, ता तमाल पे भी आया है, ता तरुवर भी आया है, ता एक ही वर्ण की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे अलंकार को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो तत्सम शब्द बताएं। तत्सम कैसे शब्द हैं, जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हूबहू हिंदी में यूज कर लिए गए, उपयोग कर लिए गए। जैसे मैं दुग्ध बोलूँ, नेत्र बोलूँ, है ना, ठीक है, तो ये कैसे हैं, तत्सम। तो इन चारों में से ओज जो है ना, एक तत्सम शब्द है, संस्कृत में भी ओज ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर ओज हो जाएगा, जबकि तद्भव होता तो क्या हो जाता, तेज हो जाता है, ठीक। चलो अगला देखेंगे कि नयन में कौन सी संधि है। तो नयन में संधि बताना है, तो नयन में अयादि संधि है, कौन सी, अयादि संधि, राइट हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कपीस में कौन सी संधि है। तो कपीस में आपको संधि बताना है, तो कपीस में दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगर इसका आप मान लीजिए कि संधि का आप विग्रह करेंगे, यानी विग्रह नहीं, संधि का विच्छेद करेंगे, समास का विग्रह होता है, तो कप धन ईस करेंगे ना, तो कपि, कपि होगा, कपि मतलब बंदर, कपि धन ईस, तो ई धन ई मिलके बड़ी ई बना दें तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। यानी कि हस तो छोटा छोटा ई बन के बड़ी ई बनाते हैं तो दीर्घ होगा, तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, चा छा जा झा इया का उच्चारण होता है, यानी वर्ण है ये चा छा जा झा इया, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो तालु से करते हैं। जब आप बोलोगे तो जो आपका तलवा है ना मुंह का, तालु जीव का, वो टकराएगा जब इस वर्ण बोलोगे, चा छा जा झा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताल उच्चारण है, तालव्य, ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए में वर्तनी में शुद्ध वर्तनी बताना है, या शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो गलत लिखा है, कियारी भी गलत लिखा है, गरिष्ठ भी गलत लिखा, ठा होगा, और यहाँ पे तलाशी एकदम राइट है। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, तलाशी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तलाशी। अगला देखते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा जोड़ा सही है, आपको ये बताना है। इसमें से चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इनमें से अगर मैं कवि और कवित्री की बात करूं तो ये मुझे सही लग रहा है। बाकी राजा रानी होना चाहिए, गलत है। राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, राज्यपाल। चींटी चींटो नहीं होना चाहिए, तो ये तीनों गलत हैं, और कवि और कवित्री राइट आंसर इसका हो जाएगा, पुस्त्रीलिंग इलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, ये एक वाक्य है, तो उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग है। तो विराम चिन्ह दिख ही रहा होगा आपको, ऐसे लगा है, इन्वर्टेड कामा दो ठो, इस तरह से, है ना। तो ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्धरण, ऐसे जो लगे रहते हैं दो इन्वर्टेड कामा वाली जो बने हैं, तो उद्धरण चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में एसएससी जीडी के लिए, हिंदी के लिए। आपको ये सेट कैसा लगा, और क्या हम सुधार कर सकते हैं आने वाले प्रैक्टिस सेट में, और क्वेश्चन जो है आपको किस लेवल के लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।